जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को सीएपीएफ और असम राइफल की जो भर्तियाँ आती है उसमें 50% का रिजर्वेशन मिल गया है क्या। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो जो नॉर्मल छात्र है जो एसएससी जीडी वाले, उन लोगों का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उन लोगों का कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि पूरी बात आप समझ पाए। तो सरकार का क्या प्लान है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक लेटर जारी किया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि 3 पॉइंट है। ठीक है, इसमें कि पहला पॉइंट लिखा गया है कि एक्स अग्निवीरों को एसएससी जीडी यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल की जो भर्ती आती है उसमें 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट है, जिसमें कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो अग्निवीर का पहला बैच था उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट में ये लिखा गया है कि अग्निवीरों को कोई भी पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी, कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ना कोई रिटन एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ नहीं देना पड़ेगा उन लोगों को। देखिए, रिटन एग्ज़ाम अगर नहीं होता है, ना तो पीएसटी ना तो पीईटी और ना ही रिटन एग्ज़ाम, तो फिर इन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि बाद में ज़रूर ये लोग बोले हैं कि रिटन एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा, भले इनका फिजिकल और पीईटी और पीएसटी नहीं होगा, लेकिन इनका रिटन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि फिर किस बात पे सिलेक्शन होगा, ये चीज़ तो समझ में ही नहीं आ रहा ना कि जो भी मतलब अग्निवीर वाले भरेंगे, क्या उन लोगों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। तो क्या इससे एसएससी जीडी वाले जो नॉर्मल छात्र है, जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, क्या उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर 50% का अगर आरक्षण अगर एक्स अग्निवीरों के लिए रहेगा तो ये लोग जो भी नॉर्मल छात्र है वो केवल 50% ही वैकेंसी पर फाइट करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन इससे बहुत बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 50,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, 50,000 वैकेंसी अगर आती है तो 50,000 में 25,000 तो केवल अग्निवीरों के लिए रह जाएगी, और 25,000 में जो नॉर्मल छात्र है वही लोग फाइट करेंगे। उसमें से भी कुछ गर्ल्स के लिए अलग हो जाता है उनका रिजर्वेशन, एक्स अग्नि और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग। तो ये सब को अगर देखते हैं तो लगभग जो नॉर्मल छात्र है उनको घाटा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो एसएससी जीडी वाले छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि एसएससी जीडी का जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, और ना ही घबराए कि मेरा 50% तो अग्निवीर के पास चला गया वैकेंसी का, फिर 10% जो है एक्स सर्विसमैन के पास है, फिर कुछ गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन रहता है। तो इससे जो छात्र है, जो नॉर्मल छात्र है, उनके लिए सीट बहुत ही कम बच जाएगी। तो इसे घबराना नहीं है, जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करें। ठीक है। हाँ, तो अगर ये नियम अगर लागू होता है तो किन छात्रों का सिलेक्शन होगा इसमें? जिन भी छात्रों का मान लेते हैं कि अगर 90 से 100 के बीच में अगर आ रहा है मॉक टेस्ट में नंबर उनका, ठीक है, तो उनका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो वैसे में क्या होगा कि जो अच्छे छात्र हैं, जैसे कि 125, 30, 35, 125 ऊपर जिन किसी का भी स्कोर अगर आता है मॉक टेस्ट में, तो वे लोग ही मतलब कि सिलेक्शन ले पाएंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, 90-100 वाले बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन तो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छे छात्र हैं, जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, केवल वही लोग ही सिलेक्शन ले पाएंगे। जो मीडियम छात्र है तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगा सिलेक्शन लेने में। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें, जितना हो सके मॉक टेस्ट दें। ठीक है, सप्ताह में कम से कम 2 बार ज़रूर मॉक टेस्ट देना है आपको, फुल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आपको डेली देना ही है। फुल मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो आपको सप्ताह में लगभग 2 बार देना है, ज़रूर 2 मॉक टेस्ट देना है, और उनका जो है ना डीप एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसमें तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। अब क्या होगा कि अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। रीजनिंग में तो आपको 20 में 20 आपको करना ही पड़ेगा, मैथ्स में भी लगभग 20 में 20 करना पड़ेगा, हिंदी में भी लगभग करना ही पड़ेगा। बचा जीके में अब थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा इधर से उधर, लेकिन आपको इसमें भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपको 130 के लगभग अगर स्कोर लाना है तो पहले ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इसमें आपको लगभग सब में 18, 19, 20 इतना सही ज़रूर करना ही करना है। इससे अगर कम है तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, जीके में वही लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तो आपका जो है सही मार्क्स आ पाएगा। तो चलिए लास्ट में अब यही बात करते हैं कि जो सरकार ने यह फैसला लिया है अग्निवीरों के लिए, क्या यह SSC GD वाले छात्रों के लिए सही है? इसे क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके विचार से क्या प्रभाव पड़ेगा SSC GD वाले छात्रों पर? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर देंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।